गुड इवनिंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस कर दिया है। लेक्चर 3 में हमने 1, 2, 3 को डिस्कस किया था। आज लेक्चर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 से हम आज चलेंगे। आइए, 4 में एक सर दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है 3, 6, 9, 12। बस अब ध्यान से समझिए इस प्रॉब्लम में कहता क्या है। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा बोलो बउआ ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप कहोगे रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ सर, और आपके सवाल में कहता क्या है, आप एनसीईआरटी अगर आपके सामने होगी तो आप देखेंगे उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों को, निम्नलिखित सेट्स को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में सर, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। देखो चुटकी बजाते बन जाएगा, इतना आसान सवाल है सर। क्या करते हैं सर, सबसे पहले मैंने बेसिक में बताया है आपको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले सर इस सारे एलिमेंट को एक सिंबल दे देते हैं, क्या, एक्स। अच्छा सर, एक चीज़ और याद आ गया सर, हम सेट बिल्डर फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म भी कहे थे ना, सिंबॉलिक फॉर्म। तो इस सब को एक सिंबल दो, क्या सर, एक्स। कल एक बच्चे ने पूछा था, अमन कुमार नाम का एक लड़का था, उसने पूछा था लाइव चैट में कि सर क्या एक्स के जगह पे हम वाई मान सकते हैं। यस सर, वाई आप मान सकते हैं, बिल्कुल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, जो मानने की इच्छा है आपकी, आप आराम से मान सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम एक्स मान लेते हैं इसको सर, एक्स सच दैट। अब सर एक्स, अब इस x के बारे में ज़रा बोलो, ये है क्या सर, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है। कोई भी अंधा आदमी कह सकता है ये 3 का गुणज है सर, ये 3 का पहला गुणज, ये 3 का दूसरा गुणज, ये 3 का तीसरा गुणज, ये 3 का चौथा गुणज। तो x सच दैट x क्या है, 3 के प्रथम 4 गुणज हैं, प्रथम 4 गुणज हैं। बस यही हो गया सर सेट बिल्डर फॉर्म। यानी सेट बिल्डर फॉर्म में करते क्या हैं सर, जो एलिमेंट है उसको एक सिंबल देते हैं x, फिर उस x का एक ऐसा गुण ढूंढ निकालते हैं जो उसके प्रत्येक एलिमेंट को संतुष्ट करता है, सार्वनिष्ठ गुण, कॉमन प्रॉपर्टीज। ठीक, तो उस कॉमन प्रॉपर्टीज़ को हमने लिख दिया। 3 के प्रथम 4 गुणज जो कि सबको सेटिस्फाई कर जाता है। इसी तरह सर ये 4 का पहला था, 4 का दूसरा आपका सवाल है 2, 4, 8, 16, 32। बस स्टॉप कर दिया है। चलिए सर, अब सर ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, अब आप खुद भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे सर, 2, 4, 8, 16, 32 है सर। ये 2 पर पावर 1 कितना, 2। 2 पर पावर अगर 2 कर दें तो कितना होता है, 4। 2 पर पावर 3 कर दें तो कितना होता है सर, 8। 2 पर पावर 4 कर दें तो कितना हो जाता है, 16। फिर 2 पर पावर 5 कर दें तो क्या हो जाता है, 32 हो जाता है। आइए, तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले सर इसको एक सिंबल दीजिए। क्या दे दोगे, एक्स दे दोगे, एक्स। अब चलिए एक्स सच दैट, अब इस x के बारे में ज़रा बोलो, क्या लिखोगे। x के बारे में हम लिखेंगे सर 2 to the power n। x के बारे में क्या लिखेंगे, 2 to the power n। और यहाँ लिख देंगे n belongs to n। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। एक चीज़ और लिखना है, क्या लिखोगे, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो ये सर कौन सा नेचुरल नंबर, 1 से बड़ा या 1 के बराबर, और 5 से छोटा या 5 के बराबर। बस सर ये आपका हो गया, n आपका 1 है और 1 से लेकर के 5 तक है, तो ये आपका हो गया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाँ सी जैसे है, 5, 25, फिर सर 125, फिर है 625। आइए चलिए सर सी में हम देखते हैं क्या करोगे बउआ। सबसे पहला काम सर इसको एक सिंबल दो, x सच दैट
x बराबर, फिर सर 5 पे पावर 1 तो 5, 5 पे पावर 2 तो 25, 5 पे पावर 3 तो 125, फिर 5 पे पावर 4 लिखेंगे तो क्या होता है 625। तो ये भी तो वही है सर आपका 5 टू दी पावर कितना n। इसमें भी n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने 1 रखा, फिर n के जगह पे 2 रखा, फिर n के जगह पे 3 रखा, n के जगह पे क्या रखा 4, 1 2 3 और 4 हमने रखा है। इसका मतलब n क्या है आपका 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 4 से छोटा या 4 के बराबर। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 का 1 2 3 हमने डिस्कस किया, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर देखते हैं। तीसरा नंबर का चौथा, a बराबर क्या है 2 4 6 एंड सो ऑन। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है सर, तो इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले तो सर एलिमेंट को एक सिंबल देंगे x सच दैट x ना, x सच दैट x। अब x के बारे में ज़रा लिखो तो ये क्या है, तो सर ये 2 है 4 है 6 है, तो सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये क्या हो रहा है सर, ये तो गुणज है 2 का ना, ये 2 का क्या है गुणज है। x सच दैट x क्या है 2 के गुणज हैं, 2 के गुणज हैं। हो गया सर। आइए अब फिर इसमें चले आइए, ये क्या है सर 1 है, फिर 4 है 9 है। ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, लास्ट में 100 है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इसको एक सिंबल दो, फिर इसके बारे में लिखो। अब ये है कौन सर 1 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर। इसका मतलब सर ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसी तरह से आगे बढ़ा, फिर 4 का स्क्वायर लिखेगा, 5 का स्क्वायर 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का स्क्वायर ना। इसका मतलब हम इसको जनरलाइज करते हैं, x सच दैट x बराबर क्या है बोलो बउआ n स्क्वायर है, जहां आपका n क्या है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर ना है जी, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5, और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 10 से छोटा या 10 के बराबर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो प्लीज़ आप इसको पहले नोट कर लीजिए, तब फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 का फर्स्ट, 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सारा सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख करके दिया हुआ है और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आइए कैसे लिखेंगे सर। सर कहता है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम संख्या, विषम प्राकृत संख्या का तो परिभाषा जानते हैं, वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसी को विषम कहते हैं। तो 1 में तो सर 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, इसलिए एक विषम प्राकृत संख्या हो। 3 हो गया सर, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, फिर 11 हो गया। अब सो ऑन कर दीजिए ना सर, चलते रहेगा इसी तरह से। आइए बी में आ जाइए सर। x सच दैट x एक पूर्णांक है, कहता है -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। अच्छा एक बात बोलो सर, नंबर लाइन से इसको समझाते हैं हम आपको। इधर 0 बीच में होता है सर, इधर -1, इधर 1, इधर 2 3 4 5 आएगा सर। अच्छा सर -1/2, तो इस दोनों का बीच वाला हिस्सा होगा, यहाँ पे कहीं होगा -1/2 ना, -1/2 से बड़ा और 9/2, 9/2 मतलब कौन सी 4.5, 4 और 5 के बीच वाला हिस्सा से, तो 4.5 यही ना हुआ जी। तो इस बीच में सर जो भी पूर्णांक आता है ना, कहता है उस सब को लिख दीजिए। तो बोलो इस बीच में कौन आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया और 4 आया। तो लिख दो बउआ 0 1 2 3 4, पूर्णांक के खाली लिखना है, इसीलिए हमने इसको लिखा। आ जाओ मेरे बाबू सी नंबर, x सच दैट x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 है। अब जरा बोलो तो सर 0 का स्क्वायर क्या होता है,
0 का स्क्वायर 0। एक सेकेंड, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है सर, तो 0 तो होगा। -1 का स्क्वायर सर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1। यस सर, ये भी 4 से छोटा है तो -1 भी होगा। यानी जिसका स्क्वायर 4 से छोटा होगा ना, उसको लिखना है। तो या 4 के बराबर हो तो -2 का स्क्वायर करो तो यस सर 4 होता है। -2 का स्क्वायर 4, तो 4 के बराबर होना चाहिए, तो 4, तो ये -2 भी होगा। लेकिन सर -3 का स्क्वायर कितना होता है? +9। वो 4 से क्या है? बड़ा है, इसलिए -3 तो लिखेंगे नहीं। अच्छा चलिए, इसका मतलब अब निगेटिव में नहीं जाना है। अब 1 पे आइए, तो फिर 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा है इसलिए 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 के बराबर है सर, तो बराबर तो होना चाहिए, तो बस। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है सर, जो 4 से क्या है? बड़ा है, उसको नहीं लिखेंगे। अब जो जो आगे बढ़ेंगे वो सर फेल्यूर हो जाएंगे। चलिए यहीं तक रहने दीजिए। तो आपका 0, -1, -2, 1, 2 लिख दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम। आइए डी नंबर, ये तो खूब सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल सर। क्या कहता है? कहता है एक्स सच दैट एक्स। एक्स क्या है? लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसमें जो जो अक्षर है उसको लिख दो। कौन कौन है सर? एल है, ओ है, वाई है, ए है, बस ना, यही आपका अक्षर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2, 3, 4 हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। 5 का 4th नंबर, सॉरी 5th नंबर चलते हैं। ये 5th है और ये 6th है। चलो 5 नंबर, E = x such that x वर्ष का एक ऐसा महीना है जो इसमें 31 दिन, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अरे किस में 31 दिन नहीं होता है? ज़रा बोलो तो। फरवरी में नहीं होता है 31 दिन, अप्रैल में नहीं होता है 31 दिन, फिर जून में नहीं होता है 31 दिन, फिर सितंबर में नहीं, हाँ सितंबर में 31 दिन नहीं होता है, फिर नवंबर में 31 दिन नहीं होता है, बाकी सब में 31 दिन होता है सर। तो ये आपका हो गया सर, हो गया। अब एफ चले आइए। एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। लिख दीजिए, व्यंजन है लेकिन कॉन्सोनेंट लिखना है सर। ए नहीं लिख दीजिएगा, बी लिखिएगा, उसके बाद सी लिखिएगा, डी लिखिएगा, एफ लिखिएगा सर, जी लिखिएगा, एच लिखिएगा, जे लिखिएगा, के मत लिखिएगा, के से पहले, बस यहीं पर स्टॉप। ये आपका हो गया। तो 5 और 6, 5 का 5 और 6 प्लीज नोट कर लीजिए। सबसे प्यारा सवाल आपका इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? मिलान करने के लिए कहता है सर, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। पहले का मिलान किससे होगा? पहले का मिलान किससे होगा देखते हैं सर। 1, 2, 3, 6 है सर। अब देखो तो इसमें एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है सर। 6 की तो भाजक है ये, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, तो इससे तो मिलेगा नहीं। 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, नहीं सर ये भी नहीं है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, यस सर। ये आपका हो गया 1 का किससे मिल गया? सी से। एक प्राकृत संख्या है सर जो 6 की क्या है? भाजक है, बिल्कुल सही। आपका सेकेंड नंबर है ये 2, 3 है। अच्छा 2, 3, तो सर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, यस सर। 2 अभाज्य संख्या भी है और 6 की भाजक है। उसी तरह से 3 अभाज्य संख्या भी है और 6 की भाजक भी है। तो 2 का आपका किससे मिल जाएगा? ए से। तो सेकेंड का हो गया ए। चलिए अब थर्ड सर मैथमेटिक्स, ये तो डायरेक्ट अंडरस्टूड है सर, इसको तो इसमें समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तीसरा का कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर चौथा का क्या हो जाएगा जरा बोलो, जो बच गया सर? बी। आपका 4 हो गया बी। क्यों सर? 1, 3, 5, 7, 9 है और एक्स सच दैट एक्स 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, यस सर सब विषम है। 1 भी विषम, 3 भी विषम, 5 भी विषम, 7 भी विषम, 9 भी विषम, सब विषम संख्या है। तो प्लीज़ पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 को आगे बढ़ाया 4 से, 4, 5, 6 तक हमने किया क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में और लेक्चर नंबर 4 यहीं ख़त्म होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के नमस्कार। फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार